हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू रोहन चैनल साइंस क्लासेस बाय मुंजाल सर। स्टूडेंट्स, आज की वीडियो की स्टार्टिंग मैं एक स्टोरी टेलिंग से करता हूँ। मुझे पता है आप लोगों को स्टोरी सुनना बहुत अच्छा लगता है, तो क्या है स्टोरी, सुनिए ध्यान से। बेटा, दोरजी नाम का एक व्यक्ति जिसका एक रेस्टोरेंट है, उस रेस्टोरेंट पे क्या है कि कोल्ड ड्रिंक की बोटल्स हैं, एक जैसी बोटल्स हैं, लेकिन उसमें 3 टाइप्स के कोल्ड ड्रिंक्स हैं, एसिडिक कोल्ड ड्रिंक, बेसिक कोल्ड ड्रिंक और न्यूट्रल कोल्ड ड्रिंक। अब बाय मिस्टेक क्या है कि दोरजी ने वो सारी की सारी कोल्ड ड्रिंक्स को मिक्स कर दिया। अब कस्टमर आ रहे हैं, किसी कस्टमर की डिमांड है कि मुझे एसिडिक कोल्ड ड्रिंक चाहिए, कोई न्यूट्रल मांग रहा है, कोई बेसिक कोल्ड ड्रिंक मांग रहा है। अब ये दोरजी के लिए बड़ी समस्या हो गई, तो उसने मदद मांगी 7th क्लास के स्टूडेंट से। 7th क्लास के स्टूडेंट्स बड़े होशियार, तो मुझे उम्मीद है आप उसकी मदद जरूर करेंगे ना। तो चलिए देखें कैसे करेंगे। तो 7th क्लास के स्टूडेंट दोरजी की मदद के लिए आगे आए और वो लेके आए एक जादुई पेपर। तो क्या नाम है उस जादुई पेपर का? बिल्कुल ठीक, वो पेपर है लिटमस पेपर। तो वो 2 टाइप्स के लिटमस पेपर लेके आए, रेड लिटमस और ब्लू लिटमस। तो देखिए ये वाला क्वेश्चन, कहानी का रूप जो मैंने बनाया है, ये हमारा 7th क्वेश्चन है और किस तरह से हम मदद करेंगे दोरजी की। तो बेटा, उन्होंने रेड लिटमस लिया, पहले वाला केस। रेड लिटमस को कोल्ड ड्रिंक के अंदर डाला, तो जो कोल्ड ड्रिंक रेड लिटमस को ब्लू कर देगी, तो ये कोल्ड ड्रिंक की नेचर क्या हो गई बता देंगे हम। तो हम दोरजी को बता देंगे कि इस कोल्ड ड्रिंक की नेचर जो है वो बेसिक नेचर है, ठीक है। फिर उन्होंने दूसरे एक्सपेरिमेंट के अंदर दूसरा ब्लू लिटमस लिया, तो ब्लू लिटमस जिस कोल्ड ड्रिंक ने रेड कर दिया, तो हम दोरजी को बता देंगे कि ये एसिडिक नेचर का कोल्ड ड्रिंक है, आप सर्व कर सकते हैं, ठीक है बेटा। फिर तीसरे वाले केस में एक ऐसी कोल्ड ड्रिंक मिली जो रेड और ब्लू दोनों लिटमस पे कोई चेंज नहीं है, यानी कि नो चेंज ऑफ कलर, तो हम उसको बता देंगे कि ये वाला कोल्ड ड्रिंक जो है वो न्यूट्रल नेचर का है। तो इस तरह से हम लोग दोरजी की प्रॉब्लम को दूर कर सकते हैं। अच्छा लगा ना स्टूडेंट्स? क्वेश्चन नंबर 8, एक्सप्लेन व्हाई, और इसके 3 पार्ट्स हैं ABC। तो पहले देखते हैं ए पार्ट, एक्सप्लेन व्हाई एन एंटासिड टेबलेट इज टेकन व्हेन यू सफर फ्रॉम एसिडिटी। जब हमें एसिडिटी होती है तो हम एंटासिड टेबलेट क्यों लेते हैं, इसको मैंने पहले भी बताया आपको। तो आपको पता है एन एंटासिड टेबलेट कंटेन्स मिल्क ऑफ मैग्नीशिया। तो मिल्क ऑफ मैग्नीशिया अकेला भी लिख दोगे तो भी काम चल जाएगा, लेकिन आपको पता है कि मिल्क ऑफ मैग्नीशिया किसको बोलते हैं? मिल्क ऑफ मैग्नीशिया एक बेस का नाम है, और उस बेस का नाम क्या है? मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। तो इसके अंदर बेस होता है, तो हमारे स्टमक के अंदर एसिडिटी है, उसको न्यूट्रल करने के लिए हमें बेस चाहिए, इसलिए हम एंटासिड टेबलेट लेते हैं। Which is basic in nature and it neutralizes the effect of acids। बात समझ में आ गई आपको? बी पार्ट, explain why calamine solution is applied on skin when ant bites। जब कोई चींटी हमारी स्किन पे काट लेती है तो हमें इरिटेशन होती है, तो उसके इफेक्ट को कम करने के लिए हमें क्या चाहिए? कैलामाइन सोल्यूशन। तो क्यों लगाते हैं ये पूछा गया, इसको एक्सप्लेन करना है। When an ant bites, it inject formic acid in our skin। तो मैंने आपको बताया हुआ है कि एंट की स्किन में क्या होता है? फॉर्मिक एसिड। उसने अपनी स्किन में एसिड डाल दिया, फॉर्मिक एसिड डाल दिया, जो हमें इरिटेशन पैदा कर रहा है। टू न्यूट्रलाइज द इफेक्ट ऑफ एसिड वी अप्लाइड कैलामाइन सोल्यूशन बिकॉज इट इज बेसिक इन नेचर। तो कैलामाइन सोल्यूशन जो होता है वो बेसिक इन नेचर होता है, तो वो एसिड को न्यूट्रल कर देगा, उसके इफेक्ट को कम कर देगा, तो हमें रिलीफ मिल जाएगा। अब ये कैलामाइन सोल्यूशन में एक्चुअली होता कौन सा है? ये होता है बेटा जिंक कार्बोनेट। क्या होता है बेटा? जिंक कार्बोनेट। ये सोल्ट है जो कि बेसिक इन नेचर होता है, तो आप लिखना चाहो तो ये लिख भी सकते हो, जिंक कार्बोनेट। क्वेश्चन 8 का सी पार्ट है, एक्सप्लेन व्हाई फैक्ट्री वेस्ट is neutralized before disposing it into the water bodies। तो बेटा, आप लोगों ने कुछ टाइम पहले सुना होगा कि पंजाब की नहर के अंदर कुछ फैक्ट्रीज ने अपना जो है वेस्ट मटेरियल, गंदा पानी डाल दिया था, तो उससे क्या कि बहुत सारी फिशेस जो है मर गई थी बेटा, ठीक है ना। तो ये उसी बेस पे क्वेश्चन है कि फैक्ट्री का जो वेस्ट होता है ना, उसको वाटर बॉडीज में डालने से पहले उसको ट्रीट करना चाहिए, ठीक है। क्यों करना चाहिए उसको बता रहा हूं मैं। फैक्ट्री वेस्ट यूजुअली कंटेन्स एसिड। तो फैक्ट्री के वेस्ट में क्या होता है बेटा? एसिड्स होते हैं बहुत सारे। इट में किल द एक्वेटिक लाइफ
एक्वेटिक लाइफ के अंदर बेटा प्लांट्स भी हो सकते हैं, दूसरे एनिमल्स भी हो सकते हैं। मैंने यहाँ पे प्लांट्स और फिशेस लिखा है क्योंकि फिशेस पे ऐसा हो चुका है, हम देख चुके हैं, ठीक है। तो इट मे किल द एक्वेटिक लाइफ, सो फैक्ट्री वेस्ट मस्ट बी ट्रीटेड विद बेसिक सब्सटेंसेस बिफोर डिस्पोजिंग इट इनटू वाटर बॉडीज। बहुत सारे तरीके हो सकते हैं इसको ट्रीट करने के वेस्ट मटेरियल को, लेकिन हम जनरली बता सकते हैं कि जो बेटा लाइम वाटर होता है, जो मैंने आपको बताया था एक्सप्लेनेशन वीडियो के अंदर, लाइम वाटर, और जिसको हम क्या लिखते हैं, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। तो ये जो होता है ये बेस है और ये जो है बेसिक इन नेचर है, तो इसको डालने से जो है वो न्यूट्रल हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 10, ब्लू लिटमस पेपर इज डिप्ड इन अ सॉल्यूशन, इट रिमेन्स ब्लू। ब्लू लिटमस को एक सॉल्यूशन में डाला गया और वो ब्लू ही रहा। व्हाट इज द नेचर ऑफ द सॉल्यूशन, एक्सप्लेन। तो कैसा होना चाहिए, बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन है। द नेचर ऑफ द सॉल्यूशन मे बी बेसिक और न्यूट्रल, दोनों तरह का हो सकता है। बिकॉज ओनली एसिड टर्न ब्लू लिटमस रेड, इन बेसिक एंड न्यूट्रल सॉल्यूशन द ब्लू लिटमस विल रिमेन्स ब्लू। तो आपको ये जानकारी है कि ब्लू लिटमस जो है वो बेसिक के अंदर और न्यूट्रल के अंदर ब्लू ही रहेगा, सिर्फ जो एसिड है वो उसको रेड टर्न कर सकता है, ठीक है स्टूडेंट्स। तो ये इसका आंसर आप 10th क्वेश्चन में लिख सकते हैं। स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 11 को सोल्व करने से पहले हमें रिकॉल करना होगा उन सभी इंडिकेटर्स को जो हमने इस चैप्टर्स में पढ़ा है। यानी कि आपको पता होना चाहिए लिटमस के बारे में, आपको पता होना चाहिए फिनोल्फ्थैलीन के बारे में, आपको टर्मेरिक इंडिकेटर और चाइना रोज इंडिकेटर्स के क्या इफेक्ट हैं एसिड और बेस पे, वो अगर आप सब रिकॉल कर लेते हैं तो आप इसका आंसर जो है इजीली दे सकते हैं। यहाँ पे 4 स्टेटमेंट दी हुई हैं और हमें देखना है कि विच स्टेटमेंट या स्टेटमेंट्स आर ट्रू, यानी कि स्टेटमेंट एक से ज़्यादा भी ठीक हो सकती हैं। तो देखते हैं बेटा, बोथ एसिड एंड बेसिस चेंज कलर ऑफ ऑल इंडिकेटर्स। तो बेटा ये जरूरी नहीं है, अगर एसिड कोई इंडिकेटर का कलर चेंज कर रहा है तो बेस हो सकता है कि ना करे, और सारे के सारे एसिड या बेस सारे इंडिकेटर्स का जो है कलर चेंज करें, ये भी जरूरी नहीं है। ये मैंने अभी जो बताया आप उनको रिकॉल करके देख लो, ठीक है बेटा। फिर है, इफ एन इंडिकेटर गिव्स अ कलर चेंज विद एन एसिड, इट डज नॉट गिव्स अ चेंज विद अ बेस। यानी कि किसी इंडिकेटर ने अगर एक चेंज दे दिया एसिड के साथ, वो बेस के साथ नहीं देगा, ये भी जरूर नहीं बेटा। लिटमस दोनों के साथ देता है, ठीक है ना। तो टर्मरिक के साथ एसिड देगा, बेस देगा, एसिड नहीं देगा, इस तरह से रिकॉलिंग करनी है। तो ये वाली बात भी गलत हो गई, ये वाली बात भी गलत हो गई। दूसरी है, इफ एन इंडिकेटर चेंज कलर विद बेस, इट डज नॉट चेंज कलर विद एन एसिड। तो ये बात भी गलत होगी बेटा, ठीक है। तो ये कोई जरूरी नहीं है, दोनों में भी दे सकता है, ठीक है। ये बात भी गलत हो गई। चेंज ऑफ कलर इन एन एसिड और अ बेस डिपेंड्स ऑन टाइप ऑफ द इंडिकेटर। ये बात बिल्कुल ठीक लग रही है कि आपने इंडिकेटर कौन सा लिया हुआ है ये डिपेंड करेगा। फिनोल्फ्थैलीन लिया है, वो एसिड में कलर चेंज नहीं करेगा लेकिन बेस के साथ करेगा। अगर आपने चाइना रोज इंडिकेटर लिया है तो आपको पता है कि वो एसिड में क्या कलर देता है, ठीक है ना, मैजेंटा, और बेस में क्या देता है, ग्रीन। तो ये डिपेंड करेगा कि इंडिकेटर कौन सा लिया हुआ है। तो ये बात बिल्कुल ठीक है, तो ओनली डी ऑप्शन जो है आपका ठीक मिलेगा आपको। स्टूडेंट्स, एक लास्ट एक्स्ट्रा क्वेश्चन मैं यहाँ पे आपको दिखा रहा हूं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ मिनरल एसिड। इनमें से कौन सा मिनरल एसिड नहीं है? हाइड्रोक्लोरिक एसिड, टार्ट्रिक एसिड, नाइट्रिक एसिड, हाइड्रोक्लोरिक एसिड। तो ये बेटा मैं आपको फर्स्ट वीडियो के अंदर अच्छी तरह से एक्सप्लेन कर चुका हूं। इसका आंसर मैं आप लोगों को यहाँ पे नहीं बता रहा, और मैं उम्मीद रखता हूं कि आप लोग इसका आंसर मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर रिप्लाई करेंगे और मैं आपको बताऊंगा कि आपका आंसर सही है कि गलत है। ओके देन, सी यू इन कमेंट सेक्शन।